एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो थोड़े बहुत टाइम में आपको पता चल जाएगा। वीडियो में बात करते करते मैं इस रीज़न को भी डिस्कस कर दूँगी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं क्यों इतने दिनों से बिजी चल रही थी। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियोज़ तो बना रही थी, आप लोग मुझे देख रहे होंगे, बट लॉन्ग वीडियोज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे लगा कि बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाऊँ। और क्या नाम है, इस टाइम मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह हो रही है और स्कूल जाने का टाइम हो रहा है राघव का। आज राघव का फर्स्ट एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं उसको रेडी, मतलब उसका लंच वगैरह रेडी करना है मुझे। तो फटाफट से मैं अब किचन की तरफ भागती हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने सुबह के काम स्टार्ट कर सकूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले आ गई बालकनी में देखने के लिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बारिश होके चुकी है और चारों तरफ ग्रीनरी बहुत अच्छे से हो रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। तो देख के तो मज़ा आ गया। बट इस मौसम को मैं ज़्यादा देर एंजॉय नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जाना है किचन की तरफ, क्योंकि मुझे बनाना है राघव का लंच। और लंच बनाने में पूरा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। और अब मैं यहाँ पर आकर के सबसे पहले मैंने राघव के लिए कॉफ़ी वाला मिल्क बना दिया है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है। तो गले के लिए कॉफ़ी वाला मिल्क ठीक होता है। अगर हम कॉफ़ी नहीं डालते हैं ना, तो थोड़ा सा गले में खराश या कुछ खांसी जैसा भी मतलब हो जाता है। तो इन दिनों में कॉफ़ी वाला मिल्क बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। अब उसके बाद साथ ही साथ मैं अब लंच की भी तैयारी शुरू कर दूँगी। और मैंने तवा भी ऑन कर दिया है, जिससे कि क्या कहते हैं, जब मैं इसको कॉफ़ी दे के चुकूँ तो मैं इजीली इसके परांठे बना सकूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता है और बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं खाता है, तो इसका लंच बनाना बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ आपको रोज़ बनानी होती है। क्योंकि परांठा और आलू यही इसकी मेन मतलब लंच की रेसिपी है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं बना पाती इसके लिए, क्योंकि लंच में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लेके जाता है। तो गाइस, अब मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं हो गई हूँ रेडी और जाने वाली हूँ नीचे। और नीचे जाकर के मेरे दिन की शुरुआत वैसे तो डेली जो होती है वो इनके ब्रेकफास्ट से होती है, लेकिन और आज ब्रेकफास्ट से होगी, कुछ स्पेशल तो नहीं होने वाला वैसे जहां तक है। तो उसी के साथ मैं दिन की शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इन्हें शॉप पे भेजती हूँ, उसके बाद ही मैं भगवान जी की जोत भी उसके बाद ही जलाती हूँ फ्री होके, ताकि मुझे बार बार आवाज ना लगाए। और आज के दिन में स्पेशल कुछ जो होने वाला है वो आपको आगे की वीडियो में दिखाई देता ही रहेगा। नीचे आते ही सबसे पहले मैं इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। उसमें मैंने इनके लिए बनाया है मूंग की दाल का चीला, और इन्हें बहुत पसंद भी है और थोड़ा लाइट भी रहता है, तो इसीलिए मैं वैसे बना ही देती हूँ वीक में 1 या 2 बार। और चीला बनके तैयार हो गया और मैंने इनकी प्लेट भी लगा दी और अभी नाश्ता करके चले जाएंगे शॉप पे। इनके शॉप पे जाने के बाद मैं अब मुड़ गई अपने भगवान जी की तरफ को। और जो भी मैं जोत बत्ती करती हूँ, और 2 मिनट के लिए भी अगर मुझे भगवान के पास ध्यान लगाना है, उनसे प्रेयर करनी है, तो वो मैं इनके जाने के बाद थोड़ा सा फ्री होने के बाद ही करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से कान्हा जी के पास में। तो अब मैं फिर से आ गई किचन में और मैं लंच के लिए दाल बना रही हूँ, राइस बना रही हूँ। क्योंकि दाल और राइस बना के रखने से ना काम बहुत इजी हो जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब हम क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। और सूखी सब्जी मैंने लंच के लिए गोभी आलू की पहले ही बना दी थी, तो अब ये बस दाल राइस बनाने का काम बच रहा था, तो वो मैं अब कर रही हूँ। क्योंकि आज एक हिडन सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए। हम इतनी जल्दी काम इसलिए निपटा रहे हैं क्योंकि आज हमने सफाई के लिए किसी को बुलाया है। हाँ, अभी ना थोड़ा सा पोंछा लगा देना इतने पे, ये जो एल शेप में रखा हुआ था ना सोफा, उतने में। बाकी में तो वो लगा के जाएगी, अभी आएगी ना 12 बजे। पर ये सोफे पीछे को हो जाएंगे ना, फिर पीछे नहीं लगेगा पोंछा। देखते देखते सफाई कराते कराते हो गई है शाम, और लंच भी का टाइम भी पता नहीं कैसे निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया वो सारा टाइम सफाई कराते कराते। अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई, शाम हो गई, थक के मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ 2 मिनट के लिए। बीच में लाइट भी चली गई थी और पता नहीं क्या हुआ, इन्वर्टर भी अपने आप ही बंद हो गया। तो
मोमबत्तियाँ भी जला ली सफाई कराने के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ, देखो सफाई कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है। अभी तो कहीं झाड़ू है तो कहीं मिट्टी है, कहीं कूड़ा है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। और मैं मेरी हालत देख के तो पता चली गया हुआ, क्योंकि इतनी बुरी तरह से थकी हुई हूँ मैं। अभी तो घर में पोछा लगना भी बाकी है, क्योंकि आज सुबह से पोछा तक नहीं लगाया सफाई के चक्कर में। हाँ, हमारा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, सब कुछ हो गया है साफ़। वैसे तो मतलब रूम्स और मंदिर साफ़ करा दिए हमने अभी। बाकी तो देखिए फाइनली किला फतेह हो गया है। आपको मेरे चेहरे की खुशी देख के ही पता चल रहा होगा, और मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देख के ही पता चल रहा होगा किला फतेह हो गया है। तो अब नीचे के फ्लोर की सफाई ऑलमोस्ट हो गई है, और कल है किचन की बारी। तो कल फुल डे किचन करने के बाद एक फ्लोर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बाद का देखते हैं कि बाद की सफाई शायद हम नेक्स्ट मंथ में कराएंगे। फाइनली इस मंथ के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। अब देखते हैं डिनर में हम क्या खाने वाले हैं। वैसे में हम कुछ बनाने वाले तो नहीं हैं, पर क्या खाने वाले हैं वो अभी हमने किया नहीं है, और वो डिसाइड होगा 2 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स कह तो रही थी मैं कि कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, बट फिर मेरे को लगा कि मैं बना ही लेती हूँ। हमने छोले भिगो दिए थे सुबह, जिससे कि अगर हमारा मन किया तो हम डिनर बना लेंगे, या नहीं मन किया तो हम कल सुबह बना लेंगे। तो छोले बन के तैयार हो गए हैं, और उसके साथ हम बना रहे हैं कुलचे, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप कुछ भी स्टफ़ कुलचे घर में बनाओ, या परांठे वगैरह, पूरी वगैरह कुछ भी बनाते हो ना, तो उसमें फिर बहुत मेहनत हो जाती है। और राघव को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो उसने अपनी प्लेट लगा ली है। और वो ट्यूशन से भी आया है, तो वो फिर थका हुआ भी है, और उसे भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने उसकी तैयारी पहले कर। फाइनली राघव का डिनर अब फिनिश होने वाला है, और टाइम से मैंने इसके लिए अनियन भी काट दी। तो एक मन में रह जाता है ना रिग्रेट सा, कि टाइम से नहीं काट पाई, तो राघव खाने के साथ सैलेड नहीं खा पाया। तो इसका डिनर भी होने वाला है, और इसको टाइम से खाना भी मिल गया। तो अब ये भी आ गए हैं शॉप से, और इनके लिए सैलेड की प्लेट मैंने पहले से ही रेडी कर दी है, ताकि जब मैं इनका खाना मतलब कुलचे सेकूं और प्लेट लगाऊं, तो इनकी सैलेड की प्लेट मैं इनके साथ साथ ही लेके जाऊं, उसके साथ साथ ही मतलब प्लेट के साथ, खाने की प्लेट के साथ ही लेके जाऊं। और अब मैंने इनकी खाना भी लगा दिया है, मतलब डिनर भी लगा दिया है, और सैलेड भी इनको दे दिया है, ताकि ये खाना टाइम से खा सकें। और जब ये डिनर कर लेंगे, उसके बाद ही फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है, और डिनर करने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो बस आइसक्रीम का नाम सुनते ही तो मेरी सारी थकान भी मिट गई, और मैं फेस से भी फ्रेश दिखने लगी। फ्रेश मतलब क्या, फ्रेश अपने आप को दिखाना होता है, फील भी करना होता है। तो थोड़ी सी मैंने लिपस्टिक लगाई, थोड़े से मैंने कपड़े चेंज किए, और लगने लगी ना मैं बिल्कुल फ्रेश। तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, क्योंकि आइसक्रीम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। मतलब मैं कभी भी तैयार हो जाऊंगी आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है आइसक्रीम तो पेट में जाके मेल्ट हो जाती है। चाहे आपने कितना भी खाना खा रखा हो, मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। तो फिर चलो इस दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। सारे दिन हम थकान में रहे, काम करते रहे, तो अब इन्होंने मेरे लिए एक तरह से जैकपॉट लगा दिया है। तो अब हम रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो हम आ गए ज्ञानीस पे, और क्या बोलते हैं, मुझे ना फलूदा खाने का मन है। अंदर जाके देखती हूँ कि मैं फलूदा खाती हूँ या कोई और आइसक्रीम, क्योंकि अंदर जाके भी कई बार प्लानिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन अंदर आने के बाद मेरी कोई प्लानिंग चेंज नहीं हुई है। मैं फलूदा खाने वाली थी, और मैंने फलूदा ही अपने लिए लिया है। और मैं बहुत टाइम बाद फलूदा आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि कितने टाइम से तो मैं एक फ्लेवर यहाँ पे मुझे पसंद आ गया था, कैलिफोर्निया मैनिया, तो मैं वही खाती थी। तो और वो फ्लेवर कैलिफोर्निया मैनिया जो है, वो मैंने इनको कोन में दिलवा दिया है, ताकि उस आइसक्रीम का भी मैं मज़ा ले सकूँ। मैंने अपनी आइसक्रीम खा ली है,
और इनकी वाली भी ले ली है बच्चे हुई। तो मैंने बस आपको बताया था आइसक्रीम लवर हूँ मैं, तो अपनी फिनिश करने के बाद इनकी मैंने छीन ली है। और अब जब ये फिनिश हो जाएगी तो हम लोग घर जाएंगे। तभी कहते हैं ना सारी थकान उतर गई अब आज तो हमारे। आइसक्रीम खाने के बाद हम जा रहे हैं घर वापस, और इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।